फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 2 वीडियो देखें। आज मैं इसकी यूनिट फर्स्ट करवा रही हूँ और थर्ड वीडियो। प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन। द सप्लाई चेन प्रोसेस अकर्स इन 2 वे। जो इसका प्रोसेस होता है वो 2 तरीक़ों से होता है। फर्स्ट वन इज़ साइक्लिक व्यू एंड सेकंड वन इज़ पुश एंड पुल व्यू। साइकिल व्यू के अंदर वो आता है जो कि एक साइकिल में प्रोसेस हमारा चलता है, मतलब एक कंसेप्ट के ख़त्म होने के बाद दूसरा एंड दूसरे के बाद थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर आता है हमारा द प्रोसेस इन अ सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ साइकिल ईच परफॉर्म्ड एट द इंटरफेस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। तो इसके अंदर हमारे 4 आते हैं जिसके हम देखते हैं कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है पुश एंड पुल व्यू। अब पुश का मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हम अपने कस्टमर को सोच कर बनाएं और हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि हम कस्टमर्स को बोल सके कि ये प्रोडक्ट आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। A push promotional strategy make use of a company sale forces and trade promotion activity to create consumer demand for a product। मतलब कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे वो कंज्यूमर को ये दिखा सके कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी फुलफिलमेंट कर रहा है आपकी नीड्स को। पुश मार्केटिंग इज़ एग्जैक्टली वॉट इट साउंड लाइक, यू आर पुशिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन टू अ कस्टमर। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं कस्टमर्स की ओर। इसमें आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, देन उसको मार्केट में लाएंगे और फिर कस्टमर्स को ये दिखाएंगे कि ये आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। फिर आता है हमारा पुल व्यू। पुल व्यू के अंदर हम लिखेंगे पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज व्हेन यू ऑल योर कस्टमर टू यू इंस्पायर अ वांट और नीड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। पुल मार्केटिंग कैन मेक इन द फॉर्म ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। इसके अंदर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर अब हमारे प्रोडक्ट को देख के खुद ही अट्रैक्ट हो और वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ खुद ही ख़रीदने के लिए आ जाए। कि जैसे कि कंज्यूमर किसी के भी मुंह से सुने या फिर उसे कोई रेफरेंस दे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो उसे ख़रीदने के लिए खुद ही आ जाए, हमें बिना किसी प्रमोशन करने के। इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सप्रेस मार्केट नीड। मतलब कस्टमर देखता है कि मेरे को उसकी नीड्स है, उसके बाद वो उसकी मार्केटिंग करता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट के 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पुल सिस्टम, सेकंड इज़ लीन प्लानिंग, फिर थर्ड आता है जस्ट इन टाइम। पुल सिस्टम के अंदर आता है प्रोड्यूस ओनली व्हेन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब उसकी ज़रूरत है। इसके बेनिफिट होते हैं अवॉइड एक्सेस डिलीवरी। मतलब जितनी हमें हमारी डिमांड है हम उतने ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इससे हमारे डिलीवरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड नहीं हो पाती। अब उसके बाद आता है प्रिवेंट एक्सेस इन्वेंट्री। हमारी इन्वेंट्री ऐसा नहीं है कि बल्क में पड़ी रह जाए। थर्ड आता है रिड्यूस सेलिंग एफर्ट्स। अगर हम जितना डिमांड है उतनी ही प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारे सेलिंग एफर्ट्स में भी कम होगा। इंक्रीज़ द क्रेडिबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज़ सेव कॉस्ट। उसके बाद आता है लीन प्लानिंग। लीन प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग फॉर हाई बेनिफिट विद लो कॉस्ट। मतलब प्लानिंग पहले से ही कर लेना और लंबे टाइम के बेनिफिट के लिए, वो भी कम कॉस्ट पे। इसके बेनिफिट के अंदर आता है हमारा जो टारगेट मार्केट है या जो हमारे टारगेट कस्टमर है हम उन पे डायरेक्ट टारगेट करते हैं। सेकंड इज़ हैविंग गुड रिलेशन विद हाई क्वालिटी वेंडर्स। थर्ड इज़ ट्रांजैक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। हमारी कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट बचेगी। स्ट्रैटेजिक प्लांट लोकेशन। फिफ्थ इज़ रिड्यूस मैनुअल एंड इंक्रीज ऑटोमेशन। फिर सिक्स्थ आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर उसके बाद हमारा आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है डिलीवरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज इमिडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट बिफोर आफ्टर। मतलब जब हमें हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है हम उसको तभी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे पहले से ही प्रोड्यूस कर लेंगे या फिर बाद में प्रोड्यूस करेंगे। इसके बेनिफिट्स के हमारा आता है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूस वेटिंग टाइम। मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा, जब हमें पहले जैसे ही प्रोडक्ट चाहिए हम उसी टाइम उसकी डिलीवरी कर देंगे। इम्प्रूव मटेरियल कंट्रोल। अब उसके बाद हमारा आता है टॉपिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमारी 2 तरीके से कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज़
क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज़ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होती है जो हमारे पास डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, और क्वालिटेटिव वो होती है जैसे कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना, डिसीजन मेकर का लेना या फिर कस्टमर्स का लेना। अब क्वांटिटेटिव के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का मतलब बस वही है कि जैसे कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही हो, हम कस्टमर उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाएंगे। सेकंड इज़ रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड के अंदर आता है क्वालिटी, डिमांड एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि इनकम, प्राइस, कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट एट्सेट्रा। अब हमारा आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कि इससे नाम से हमें पता चल रहा है, हम इसके अंदर एक्सपर्ट की राय मांगेंगे जिससे कि हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो पाए, और ओपिनियन लेंगे हम एक्सपर्ट्स का जिससे कि हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाए। सर्वे मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू डिमांड फोरकास्टिंग। ये डिमांड फोरकास्ट करता है, मतलब फ्यूचर को दिखाने के लिए हम सर्वे लेते हैं। सर्वे लेंगे हम कस्टमर से जिससे कि हमें पता चले उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और नहीं है। अब हम आता है सप्लाई चेन मैट्रिक्स। सप्लाई चेन मैट्रिक्स, इसमें हमारा आता है KPI। KPI का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब KPI होता क्या है? कंपनी शुड ऑल्सो रिव्यू देयर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी रेगुलरली। मतलब कंपनी को रिव्यू करते रहेंगे अपने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज़ बार बार, जिससे कि वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाए। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन देयर KPI। अगर कहीं पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो KPI के अंदर वो कर सकें। इट फोकस ऑन कॉमन गोल एंड इंश्योर दोज गोल स्टे अलाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हमारा आता है सप्लाई चेन मैट्रिक्स आर डिफाइंड बाय एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक पैरामीटर विच आर यूज इन क्वान्टिफाइंग एंड डिफाइनिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। सप्लाई चेन के अंदर ये क्या करता है? डिफ़ाइन करता है क्वालिटीज़ और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को। अब हमारे जो KPI होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट करते हैं हम कैश टू कैश साइकिल टाइम। कैश टू कैश साइकिल टाइम के अंदर हमारा पेइंग फॉर मटेरियल और पेड फॉर प्रोडक्ट, इसके बीच में जितने भी डेज़ होते हैं हम इसको काउंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है मटेरियल पेमेंट डेट माइनस कस्टमर ऑर्डर पेमेंट डेट। इसके अंदर हम एवरेज लेते हैं वीक का, मंथ का, क्वार्टर का, और इसके अंदर मैनी मटेरियल्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड, जैसे कि वेटेड एवरेज मटेरियल पेमेंट डेट, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड आता है हमारा फ्रेट बिल एक्यूरेसी। इसके अंदर हम अपने बिल की एक्यूरेसी देखते हैं, वो भी एरर फ्री। अब इसका फॉर्मूला होता है एरर फ्री फ्रेट बिल अपॉन टोटल फ्रेट, मतलब जितना भी हमारा टोटल फ्रेट हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसके बाद थर्ड आता है हमारा परफेक्ट ऑर्डर मेजरमेंट। परफेक्ट ऑर्डर मेजरमेंट के अंदर आता है द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर डेट आर एरर फ्री। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑर्डर माइनस एरर ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एरर फ्री हमारा होता है क्या है? एरर का क्या मतलब है? एरर का ये मतलब है कि फोरकास्टिंग फॉर प्रोक्योरमेंट, मतलब एरर नहीं होना चाहिए अगर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए, इनवॉइसिंग के अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए, और शिपिंग ऑर्डर के अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। द परफेक्ट ऑर्डर मेजर कैलकुलेट द एरर फ्री रेट ऑफ ईच स्टेज ऑफ अ परचेज ऑर्डर। फिर उसके बाद फोर्थ आता है हमारा डेज एंड सेल आउटस्टैंडिंग। अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली रेवेन्यू कैन बी कलेक्ट फ्रॉम अ कस्टमर्स, मतलब हमें कितनी जल्दी रेवेन्यू मिल सकता है कस्टमर से, तो इसके अंदर हम लेंगे डेज सेल आउटस्टैंडिंग। इसका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल्स, मतलब जितना भी हमें मिलना है कस्टमर से, डिवाइड बाय सेल, मतलब हमने जितनी सेल करी है कस्टमर्स को, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम अपनी इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री हमारी 2 तरह की होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसके अंदर हम एवरेज स्टॉक लेंगे, जिसका मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इट हेल्प अस टू मेजर द नंबर ऑफ टाइम्स वी सेल और टर्न आर एवरेज इन्वेंट्री केप्ट इन द वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस में कितनी रखी है। ITR इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इसके बाद हमारा आता है ग्रॉस मार्जिन रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लिखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस प्रॉफिट को, और ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने अर्न करा है अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा 7th आता है ऑन टाइम शिपिंग रेट। ऑन टाइम शिपिंग रेट का मतलब है ऑन द टाइम, मतलब जब हम शिपिंग पे जा रहे हैं
तो उस टाइम हमारा कितना टाइम्स मतलब कितनी बार हम शिपिंग पे गए हैं और हमारे कस्टमर्स को कितनी सेटिस्फैक्शन इससे मिली है। नंबर ऑफ़ ऑन टाइम आइटम डिवाइड बाय टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आता है फ्रेट कॉस्ट पर यूनिट, मतलब हमारे फ्रेट की एक की कॉस्ट निकालना, मतलब एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट जा रही है। तो इसमें देखेंगे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीक्स टू मिनिमाइज फ्रेट कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्रेट कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। फिर हमारा आता है एवरेज पेमेंट पीरियड फॉर प्रोडक्शन मटेरियल, द एवरेज टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एंड पेमेंट फॉर दीज मटेरियल, मतलब कितना हमारा रिसिप्ट गई है और कितनी हमने उसके लिए पेमेंट कर दी है, उसका हम निकालेंगे एवरेज टाइम। तो इसका हमारा फॉर्मूला बनता है मटेरियल पेबल डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय डेज़ इन अ पीरियड। इसकी कैलकुलेशन हम डेज़ के अंदर करेंगे। फिर हमारा लास्ट आता है डेज़ ऑफ सप्लाई, डॉस। डॉस के अंदर हम लिखेंगे, ये एक बहुत ही कॉमन है केपीआई जो कि यूज़ किया जाता है मनी मेजरमेंट के लिए। इससे हमें एफिशिएंसी पता चलती है हमारी सप्लाई चेन के अंदर। तो जो डेज़ ऑफ सप्लाई है ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेज़ ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय मंथली डिमांड, हमारी पर मंथ कितनी डिमांड बन रही है मल्टीप्लाई बाय 30। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।